एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक कॉलेज में बच्चों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी होती है और वो एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं पर बैठा एक लड़का बहुत ही ज़्यादा मायूस होता है और वहाँ से निकलने के बाद वो एक लंबी सी बिल्डिंग के पास आ जाता है और उसके टॉप पर पहुँचकर कहता है, टाइम आ चुका है मरने का, मैं खुश रहना चाहता था। और यह कहकर वो उस बिल्डिंग से कूद जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो ज़मीन पर गिर जाए उसे एक एंजल पकड़ लेती है। वो अपने मन में सोचता है, क्या ये एक एंजल है तो इसका मतलब मैं हेवन में जा रहा हूँ। तभी वो एंजल उसे देखकर कहती है, मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हें टाइम पर बचा पाई। वो लड़का जिसका नाम मिराई होता है कहता है, बचा पाई, तुम कहना क्या चाहती हो। तभी वो एंजल मिराई से कहती हैं कि तुम नीचे देखो, तुम अभी जिंदा हो। तभी मिराई नीचे देखता है और वो ये देखकर हैरान होता है कि वो अभी भी मरा नहीं है, वो अभी भी रियल दुनिया में ही है और सोचता है आखिर में मरा क्यों नहीं। वो एंजल मुस्कुराकर कहती हैं, मैं हूँ जिसने तुम्हें बचाया, मैं एक एंजल हूँ। तभी मिराई उसे कहता है कि तुम्हें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, मैं मरना चाहता हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन वो एंजल उसे जवाब देती है, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ, मैं तुम्हें खुश करने के लिए आई हूँ। मिराई उसे कहता है कि इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, उस दिन के बाद से मेरे जीने की इच्छा खत्म हो गई है, तुम मुझे छोड़ दो। वो एंजल उसे जवाब देती है, मुझे पता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, जब तुम 7 साल के थे और तुमने अपने फैमिली को खो दिया। तभी यह सुनकर मिराई शॉक हो जाता है कि आखिर इसे ये सब कैसे मालूम है। वो एंजल उसे आगे कहती हैं कि उसके बाद तुम्हें अपने अंकल आंटी ने संभाला। लेकिन मिराई को याद आता है कि कैसे उसके अंकल उसे टॉर्चर करते थे, मारने पीटने के अलावा उसके शरीर पर जले हुए सिगरेट बिट तक लगाए जा रहे थे। वो एंजल मिराई को एक बिल्डिंग के टॉप पर ले आती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हें यहाँ जीने की उम्मीद देने आई हूँ, वो भी फ्रीडम के साथ। मिराई अपने मन में सोचता है, मैं तो बस मरना चाहता था, आखिर ये किस बारे में बात कर रही हैं। वो एंजल मिराई से कहती हैं, फ्रीडम का मतलब आज से तुम कोई भी स्लेव नहीं हो, आज से तुम वही करोगे जो तुम्हारा मन होगा। और भले ही तुम्हारे पास अभी कोई फैमिली या फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन हर कोई तुमसे प्यार करने लगेगा। मिराई मायूसी से उसे कहता है कि आखिर ये सब कैसे होगा। तभी वो एंजल उसे कहती हैं, ये पंख जो कि मुझे कहीं भी ले जा सकते हैं, ये है फ्रीडम। और रही बात लव की, तो ये एक रेड एरो है और जिसके भी ऊपर तुम ये रेड एरो मारोगे वो तुमसे प्यार करने लगेगा। लेकिन तुम्हें इन दोनों चीज़ों में से सिर्फ एक चीज़ ही चुननी है। उससे पीछा छुड़ाने के लिए मिराई अपने मन में सोचता है, ऐसी कोई चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं होती है। और मजाक मजाक में ही वो कह देता है कि मुझे दोनों चीज़ें चाहिए। वो एंजल उसे सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन मिराई वहाँ से भागने लगता है। तभी वो एंजल कुछ अजीब से ब्रेसलेट और नेकलेस निकालती हैं, जो कि वो सीधे ही मिराई के ऊपर मार देती हैं। नेकलेस उसे मदद करता है पंखों में और आर्म बैंड उसे मदद करता है एरो फेंकने में। तभी मिराई उसे कहता है कि इन सभी चीज़ों से मैं अजीब दिखूंगा, तुम इन्हें निकाल दो। तभी वो एंजल उसे बताती हैं कि इसे कोई भी नहीं देख सकता है, लेकिन इन्हें सिर्फ वही देख सकता है जिनके पास एंजल हो। तभी मिराई उसे कहता है, क्या मेरे जैसे लोग और भी हैं। एंजल उसे बताती है, हाँ, लेकिन तभी तक जब तक कोई नया गॉड नहीं चुन लिया जाएगा। लेकिन वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले तुम मुझे उड़कर दिखाओ। मिराई मजाक मजाक में ही कह देता है, उड़ने के लिए मुझे क्या कहना होगा, ए एंजल विंग्स, मुझे उड़ा लो। और ऐसा ही होता है, उसके शरीर से 2 पंख निकलते हैं और वो बड़ी ही तेज़ी से आसमान में गायब हो जाता है। वो चांद की रोशनी में हर एक चीज़ को ऊपर से गुजरता है और कहता है, मैंने सपना तो देखा था उड़ने का, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा मज़ेदार हैं। और उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे होते हैं। चांद की इस रोशनी में वो एक बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाता है और कहता है, ये कितना सुंदर है। तो ये हैं जीने की उम्मीद और ये हैं फ्रीडम। तभी वो नीचे देखता है कि सब कुछ ग्रीन ग्रीन होता है और वो एक झंडे को भी देखता है जिस पर एक पत्ता लगा होता है। उसे बचपन की यादें याद आती हैं कि जब उसने एक लड़की को एक पत्ता दिया था फ्रेंडशिप करने के लिए। मिराई इसके बाद एक बिल्डिंग के ऊपर बैठ जाता है और कुछ ही देर बाद वो एंजल भी वहाँ पर आ जाती हैं और उससे कहती हैं, क्या तुम्हें मज़ा आया, इन पंखों की मदद से तुम बहुत ज़्यादा फास्ट हो, तुम्हें कोई भी नहीं देख सकता है, तुम जो चाहो वो चुरा सकते हो और जिस पर भी तुम रेड एरो फेंकोगे वो तुमसे प्यार करने लगेगा। तभी ये सुनकर मिराई उसे कहता है, क्या तुम एक एंजल ही हो। तभी वो एंजल जवाब देती है कि मैं एक स्पेशल रैंक की एंजल हूँ, जो कि फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक से भी ज़्यादा हायर हैं।
मिराई उसे कहता है कि जिस तरीके से तुम बातें कर रही हो मुझे तो तुम एक डेविल लग रही हो। तभी वो एंजल उसे जवाब देती है कि इस दुनिया में डेविल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो बस लोगों के हार्ट में है, जैसे तुम्हारे अंकल आंटी जिन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स को मार डाला। ये सुनकर मिराई शॉक में हो जाता है कि क्या उसके अंकल आंटी ने ही उसके पेरेंट्स को मार डाला है। तभी उसे याद आता है कि कैसे उसके अंकल आंटी ऐश कर रहे होते हैं और उसे एक कोठरी में बंद किया जाता है और कैसे उसे टॉर्चर किया जा रहा था। अभी भी वो ये बातें एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि उनके अंकल आंटी ने ही उसके पेरेंट्स को मार डाला है। तभी वो एंजल उसे जवाब देती हैं कि अगर तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ तो तुम रेड एरो की पावर्स का यूज़ कर सकते हो। मिराई अपने अंकल आंटी के घर पहुँच जाता है और वहाँ पर वो अपनी आंटी को देखता है। वो आंटी से कहता है कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछने यहाँ आया हूँ, और रेड एरो को जैसे ही वो निकालता है वो सीधे ही अपनी आंटी के ऊपर वो मार देता है। रेड एरो का असर दिखने लगता है और वो मिराई से कहती हैं मुझे माफ़ करना लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मिराई उसे धक्का देकर कहता है मैं तुमसे यहाँ एक बात पूछने आया हूँ, क्या तुमने और तुम्हारे हस्बैंड ने मेरी फैमिली को मार डाला? तभी मिराई की आंटी रोने लगती हैं और कहती हैं मैंने नहीं, लेकिन वो सब मेरे हस्बैंड का प्लान था। लेकिन मिराई मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सभी रेड एरो का असर होता है। कुछ ही देर बाद उसका पति भी आ जाता है और अपनी बीवी से सच सुनने के बाद वो उसे चुप कराने लगता है। मिराई को याद आता है कि कैसे उसके मम्मी पापा और उसका एक भाई जिसका नाम अकीरा होता है वो एक राइड पर जाने वाले होते हैं, और जैसे ही वो कार स्टार्ट करते हैं तो एक ब्लास्ट होता है जिसमें वो तीनों के तीनों मर जाते हैं। मिराई उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोगों ने मुझे जिंदा क्यों रखा? आंटी उसे जवाब देती हैं तुम्हें जिंदा रखने का और उन्हें मारने का सिर्फ एक ही रीज़न था, इंश्योरेंस का पैसा हमें मिले। मिराई अभी भी ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि सिर्फ पैसों के लिए ही उसकी फैमिली को मारा गया था। मिराई रोने लगता है और कहता है तुम लोग मॉन्स्टर्स हो, अगर किसी को मरना ही था तो वो तुम दोनों थे, तुम दोनों को मरना चाहिए। उसके प्यार में पागल आंटी तभी एक चाकू उठा देती हैं और वो सीधे ही अपनी गर्दन में वो चाकू घुसा देती हैं, और मिराई एंजल से कहता है आखिर इसने ये क्यों किया? एंजल उसे कहती हैं कि रेड एरो के असर की वजह से वो तुम्हारे प्यार में पागल थी और इसीलिए उसने अपने आप को ही मार डाला। मिराई कहता है कि हमें एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक एंजल आती हैं जो कि मिराई की आंटी की सोल ले जाती हैं। मिराई ये देखकर हैरान हो जाता है कि लोग कितनी आसानी से मरते हैं। मॉम, डैड, अकीरा और यह भी मर गई, ये एक हकीकत है, मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ। इसके बाद उसे एक फ्लैशबैक आता है जब उसने एक ड्राइंग बनाई होती है। तभी उसकी मॉम उसे बताती हैं कि इस दुनिया में हर किसी का सिर्फ एक ही मकसद होता है और वो होता है खुश रहना, और हर कोई यही चाहता है कि उसकी खुशी सबसे ज़्यादा हो, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी लाइफ खुशी खुशी गुजारो। फ्लैशबैक से बाहर आने के बाद मिराई अपने साथ ही कहता है कि मैं भी खुशी को ढूंढ रहा था लेकिन मैंने हार मान ली थी और मैंने अपने आप को मारने की कोशिश की थी। डैड, मॉम, अकीरा मुझे माफ़ कीजिए, आज से मैं भी हैप्पीनेस को ढूंढूंगा आपके लिए। और वो एंजल उसे कहती हैं इसीलिए तो मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम्हें खुश करने के लिए। मेरा नाम है नैसी और मैं तुम्हारी पर्सनल एंजल हूँ। इसके बाद हमें एक स्टेटमेंट दिखाया जाता है, इंसान जो अपनी जीने की इच्छा खो चुके हैं उन्हें गॉड कैंडिडेट बनने के लिए चुना गया है। इसके बाद 3 दिन गुजर जाते हैं और मिराई एक होटल में रहने लगता है। वो नैसी से कहता है कि मैं वैसी ही हैप्पीनेस चाहता हूँ जैसी मेरी उस टाइम थी जब मेरी फैमिली थी, लेकिन अगर मुझे अपनी लाइफ के गोल्स अचीव करने हैं, यानी कोई हो जो मुझे प्यार करे और एक अच्छी सी जॉब, तो मुझे उसके लिए पैसा चाहिए। मैं इस होटल में ही हमेशा नहीं रह सकता हूँ। नैसी उसे बताती हैं तुम्हें पैसा चाहिए तो तुम अपने अंकल और उसके बच्चों को मार सकते हो और बाद में सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी। मिराई उसे कहता है तुम ये मरने मारने की बातें बंद करो, भले मैं किसी को क्यों मारूंगा और कैसे मारूंगा। नैसी उसे बताती हैं कि रेड एरो से तो तुम किसी को नहीं मार पाओगे, लेकिन तुम्हारे पास वाइट एरो भी है जो कि लोगों की जान ले सकता है।
मिराई अपना आर्म बैंड चेक करता है और देखता है एक वाइट एरो जो कि लोगों की जान ले सकता है और कहता है आखिर एक एंजल के पास ये चीज़ें क्या कर रही हैं। नेसी उसे बताती हैं कि मैं एक स्पेशल रैंक एंजल हूँ और मेरे पास ये इसीलिए हैं ताकि इससे किसी को मारा जा सके और बाद में उसे गॉड ले जाए। नेसी मिराई से कहती हैं कि तुम ये बात ध्यान से सुन लो, इस अर्थ पर अभी 13 गॉड कैंडिडेट्स हैं और हर एक के पास एक एंजल हैं और हर एक के पास रेड एरोज, वाइट एरोज और विंग्स हैं और इन 13 गॉड कैंडिडेट्स में जो जीतेगा वही इस दुनिया का नेक्स्ट गॉड होगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक गॉड कैंडिडेट बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है, तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो रेड एरो निकालता है, लेकिन उसके सामने दूसरा गॉड कैंडिडेट आ जाता है और वो अपने हाथ से एक वाइट एरो निकालता है और उस वाले कैंडिडेट को वहीं पर ही मार देता है और कहता है तुम्हारे पास रेड एरो है लेकिन मेरे पास वाइट एरो। यहाँ पर यह एपिसोड होता है गाइज एंड अगर आपको एपिसोड ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।